फटे हुए कपड़े हों, टूटा हुआ बटन हो, गला हुआ फल हो या फिर तकलीफ़ देता रिश्ता, वो सहजती हैं, संभालती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगी, बहुत सारे काम कर रही होंगी बग़ैर शिकवे शिकायत के और अपनी ज़िंदगी की दौड़ को आगे बढ़ा रही होंगी। आज की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। आज अहमद ने कहा मैं अपने लिए लंच नहीं, मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट खुद बनाऊंगा और मैंने सोचा चलें हम भी साथ अपनी चाय चढ़ा लेते हैं, ताकि बच्चा किचन में काम कर रहा है तो हम भी उन पे नज़र रखते रखते उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देते रहें। टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी मोटिवेशनल वीडियोज़ हमारी नज़रों के आगे से गुजरती हैं और बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं होम मेकर्स को, ये करें वो करें, टॉक्सिक लोगों से भी दूर रहें, नेगेटिव से भी दूर रहें, इससे भी दूर रहें, उससे भी दूर रहें। और उसको ऐसा लगता है कि दुनिया में ना इसके गिर्द गिर्द एक ऐसा जाल बन गया है जो सिर्फ टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों का है, बाकी कुछ पॉजिटिव तो है नहीं। पॉजिटिव है तो वो खुद उसकी अपनी ज़ात है, वो समझती है सिर्फ मैं ही पॉजिटिव हूँ और मेरी ही सोच अच्छी है, बाकी जो घर वाले इर्द गिर्द वाले लोग हैं इनसे उसका फासला शुरू हो जाता है वीडियोस देख देख के, और फिर वो इतनी दूर हो जाती है कि लोग उसको अपने लिए टॉक्सिक और नेगेटिव समझना शुरू हो जाते हैं। बात अगर मेरी नहीं समझ आई तो एक दफ़ा और सुन लीजिएगा तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। जब आप लोगों को अपने लिए जिस तरह समझते हैं तो अगले भी आपको अपने लिए उसी तरह समझते हैं। इसलिए अपने घर के माहौल को, अपने घर की ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने का तरीका सीखें, अपने में तब्दीलियाँ लेकर आएँ बजाय कि दूसरों में तब्दीलियाँ पैदा करने के। ठीक है, और आज तो जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे यहाँ शेयर करने लगी हूँ, दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा कसरत किया करें। आम दिनों में भी हम दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं, लेकिन देखें जुम्मे के दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिज़्क में अगर बरकत चाहती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ती रहें, रिज़्क में बरकत, तंगदस्ती आपकी दूर होती है। साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत फरमान है कि भाई तुम्हारी दुआएं उस वक़्त तक मुअल्लक़ रहती हैं जब तक तुम मुझ पर दुरूद ना भेजो। मतलब आसमान और ज़मीन के दरमियान आपकी दुआएं रह जाती हैं। बहुत सारे लोग बस डायरेक्ट दुआएं शुरू कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक सुनने वाला है, लेकिन हर चीज़ की एक तरतीब होती है और दुआ की तरतीब भी है। इसके आगे पीछे दुरूद पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ जब अल्लाह पाक कबूल करेगा तो ज़रूर कबूल होगी। ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी से हर चीज़ होती है। कभी कभी कुछ कबूल नहीं होता तो हमारे लिए भी उसमें मसलियतें होती हैं। हाँ जी, सब्ज़ी लाए थे हम और सब्ज़ी हमने कहा चलें इसको तो ठिकाने लगाएं, और पिछली सब्ज़ियाँ भी चेक कर रहे थे, क्योंकि वो मैंने एक जगह पढ़ा कि औरतें कैसी होती हैं, औरतें ऐसी होती हैं कि कुछ भी ज़ाया नहीं करती, वो सहजती हैं, संभालती हैं, ढकती हैं उम्मीद के आखिरी छोर तक। मिर्च भी ख़राब हो रही है ना तो उन्हें कट कट के संभाल करना है, उम्मीद के आखिरी छोर तक उसको नहीं छोड़ना। उसने कभी टांका लगा के, कभी धूप दिखा कर, कभी तोड़ कर, कभी जोड़ कर। कभी कभी देखा होगा ना, सुबह की रोटी शाम को खाते हुए, बासी सब्ज़ी में तड़के लगाते हुए, रोटी ज़ाया ना हो जाए, सालन ख़राब हो जाएगा, चलो मैं खा लेती हूँ। दीवारों की सीलन तस्वीरों से छुपाते हुए, बचे हुए से अपनी थाली सजाते हुए, फटे हुए कपड़े हो, टूटा हुआ बटन हो, गला हुआ फल हो या फिर तकलीफ़ देता रिश्ता, वो सहजती हैं, संभालती हैं। कुदरत ने उसके अंदर इस तरह की चीज़ें रख दी हैं, उसकी कोशिश होती है कि वो उसको संभालती रहे, बेहतर करती रहे, इम्प्रूव करती रहे। इन चीज़ों को जब आप बेहतर करते हैं, आपकी शख्सियत खुद निखर के सामने आती है। आपके अखलाक से, ज़िंदगी के स्टाइल से, आपके बोलने के तरीके से, आपके अदब से, आपके लहजे की नरमी से, आपके बच्चों के साथ शफ़क़त से, मोहब्बत से, बुज़ुर्गों के साथ आपके अदब से, ये आपकी तब्दीली आती। अगर आपका इन लॉज टॉक्सिक हैं, आपसे बड़े भी तो हैं, बुज़ुर्ग भी तो हैं वो आपके। अब अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी टॉक्सिक हैं किसी के, वो भी तो इन लॉज हैं। क्या इस तरीके से आप कभी सोचते हैं? अगर आपको अपनी भाभी नेगेटिव लगती है तो आपको पता है आपकी भाभी आपके बारे में क्या सोचती है? क्या आप उसको बहुत पॉजिटिव लगती होंगी? तो जो आप सोचेंगी ना वैसे ही होगा। अपने लिए आप जो बेहतर सोचते हैं ना, दूसरों के लिए भी उसी तरह अगर आप बेहतर सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंप्रूवमेंट आती है। अखलाक जो है ना वो आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़ी की है। अगर अखलाक आपके पास है ना तो ना आपको कोई नेगेटिव लगेगा, ना आपको कोई टॉक्सिक लगेगा, बल्कि सब लोग आपको ये होगा कि मैं इनके लिए बेहतर बन जाऊं, शायद ये इस चीज़ को लेके आगे बेहतर हो जाएं। अगर हम सारा दिन ये सोचें इनसे फासला रख दें, इनसे जो है ना हम दूरी इख्तियार कर लें, तो फिर हमारे इर्द गिर्द तो बचा ही कुछ नहीं, क्योंकि 99% ऐसे ही लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द। क्योंकि हमारे पास अगर हमें किसी ने नेगेटिव जवाब दे दिया, या हमारी किसी चीज़ के ऊपर किसी ने अच्छे कमेंट्स नहीं किए, या हमारी किसी चीज़ के ऊपर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, या हमारे खाने को किसी ने इतना अच्छा नहीं बोला, तो वो सब तो हमें नेगेटिव और टॉक्सिक ही लगेंगे। तो पूरा दिन तो ये पर्चा ही नहीं सॉल्व होगा, आखिर में ज़ीरो रिजल्ट निकलेगा, ना ਤੁਹਾਡਾ है ना मेरा। तो फिर इन चक्करों में पढ़ने का मकसद क्या हुआ? चीज़ें सीखें ज़रूर, नॉलेज ज़रूर रखें, लेकिन इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है वो आपकी समझदारी होनी चाहिए।
क्योंकि हर घर का अपना एक सिस्टम होता है, हर घर का अपना एक निज़ाम होता है। हर औरत उसको बेहतर से बेहतर बना के और अच्छे से अच्छे लेके चल रही होती है। आप माँ भी होती हैं, आप बीवी भी होती हैं, आप एक होम मेकर भी होती हैं, आप बहन भी होती हैं, आप भाभी भी होती हैं, आप एक बहू भी होती हैं। तो आपके पास ये सारे मौके होते हैं, इनको आप किस तरीके से बेहतर करेंगी। आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट एक सदके से कम नहीं होती, तो फिर आप अपने आप से प्यार करके खुश रहें, ताकि आप ये कि इबादत भी करती रहें और अपने घर के माहौल को भी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। मर्द जो होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं इस चीज़ के, क्योंकि दोनों का घर चल रहा होता है ना। हम ये नहीं कह सकते एक औरत की सारी जिम्मेदारी होती है, मर्द की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस औरत के साथ लेके उस माहौल को बेहतर से बेहतर करके लेके चले। फिर उसके साथ साथ अपना ख्याल रखना, अपने लिए सीखने के अमल को जारी रखना। इन चक्रों में रहने से बेहतर है तुसी कुछ कोर्सेज कर लो, ठीक है। आप सोशल मीडिया का कोई कोर्स कर लें, आप बेकिंग का कर लें, आप वॉकिंग शुरू कर लें, आप अपने लिए जो है ना एक्सरसाइज की कोई ना कोई छोटी छोटी जो है ना मैं कहती हूँ वीडियोस होती हैं, उनको डाउनलोड करें और उनके ऊपर अपनी एक्सरसाइज शुरू करें। ना जाएं जिम अगर आप वहाँ पे पैसे नहीं देना चाहते, फीसें नहीं भरनी चाहते भारी भारी, तो 3-4-5 दफ़ा अच्छी एक्सरसाइज और बिल्कुल बिगनर वाली। अगर घर में कोई चीज़ करते हैं ना आप, तो फिर एडवांस ना किया करें। आप जो है फिर उसको एडवांस करने के बजाय आप उसकी जो है ना बिगनर चीज़ों को किया करें, वो आपके लिए बहुत आसानी कर देती हैं। आप अपने इर्द गिर्द रहने वालों को अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप इर्द गिर्द रहने वालों से फासला शुरू कर लें, उनके अच्छे काम को भी आप बुरा कहना शुरू कर दें, उनके कामों में आपको हर वक्त खामियां नज़र आने लगें, तो क्यों आपके काम में फिर क्या ऐसा लगा हुआ है कि लोग आपके काम को बेहतर से बेहतर कहने की कोशिश करेंगे। अपने आप के ऊपर जब्त करें, थोड़ा नेगेटिव होने से बचें, अपने आप को खुद को टॉक्सिक होने से बचाएं। मकसद सारी बातों का ये होता है, आपको खुद को टॉक्सिक होने से बचाना होता है, जब जाके आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर होती है। वो है ना अलमुस्लिम मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, सही बुखारी की हदीस है। सच्चा मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो ये ज़बान ही तो है जिसने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाना होता है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इस दर तो कभी दर बदर। इस सारी दरबदरी से बेहतर है कि अपने दर पर रह के अपनी ज़बान को बेहतर करके, उसको और अच्छा करके, अपने अखलाक को बेहतर करके आप अपने इन सारी चीज़ों को बेहतर बनाएं। यहाँ जी सारी वे चीज़ जो मैं लेकर आई थी, मैंने कहा जी लगाते हैं ठिकाने, क्योंकि बचानी है हमने ख़राब होने से भी और चलानी है हमने जितनी हम कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से धनिया, हरी मिर्चें मैं इस तरह रख लेती हूँ, मेरा हफ्ता 15 दिन आराम से निकल जाते हैं। धनिया नहीं निकलता मेरा हफ्ता 15 दिन, बहुत सारी की सारी कोशिशें करके देखनी, मुश्किल से 4 दिन धनिया सही से चल रहा होता है। बहुत भासी सा हो जाता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता, तो उससे पहले उसका आप रायते के लिए उसकी चटनी बना के रख लें, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। और बस आज का सारा दिन इसी तरीके से मेरा गुजरा। बहुत सारे काम थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। वॉक को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड किया करें, एक्सरसाइजेस को ऐड किया करें। नहीं जाते बाहर तो घर में छोटी सी जगह पे ज़रा तेज़ जो है स्टेप लेके चक्कर लगा लिया करें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमान अल्लाह।